कराची में 150 साल पुराने हिंदू मंदिर को डिमोलिश किया गया है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको हर गुज़रते दिन के साथ टारगेट किया जा रहा है। मैं आज पाकिस्तान की आवाम से मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि जो हम हरकतें अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान को फ़ायदा देगी? क्या यहाँ के हिंदू सेफ महसूस करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए? शर्मनाक है, हम इसे दर्दनाक भी कहेंगे, लेकिन जो हरकत आज पाकिस्तान की जानिब से की गई है उसे हम शर्मनाक हरकत कहेंगे, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, किसी की रिलीजियस प्लेस को ऐसे गिराना, वो यही हिसाब से आपके मदरसों में, आपके स्कूल्स में, आपके हर जगह इंस्टीट्यूशंस में इंडिया के नाम पे फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें कोई नई नहीं है। और इन चीजों से एक इंडियन कश्मीरी को, एक कश्मीरी को, मैं तो कश्मीरी हूँ, मैं तो ये क्लियरली जो उन मंदिर तोड़ दी रॉकेट लॉन्चर मार के, और एक मंदिर तोड़ दिया, क्या नाम है, किसी ताजिर ने यानी किसी व्यापारी ने खरीद लिया और उसको तोड़ करके मॉल बना दिया, तो ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपकी अगर सोच यही है, क्योंकि आप किसी हिंदू का मंदिर नहीं तोड़ रहे, आप अपनी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, वो यही प्रूफ करता है कि आपके देश में डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धब्बा है और कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान में आजादी है? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटी को जो है रहने दिया जाता है? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, कोई ढकी छिपी बात नहीं है। हमने कई बार जो है वो इस बारे में बात की है, बहुत बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने सुधरने का नाम ना लेने का फैसला किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। चैंपियंस की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानियों के काले कारनामों की चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है। कराची में हिंदुओं की 150 साल पुरानी मंदिर को रात के अंधेरे में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह थी कि इस दौरान पुलिस ने मंदिर गिराने वालों को सुरक्षा प्रदान की। बताया जाता है कि जब सुबह मंदिर के पुजारी पहुंचे तो उन्होंने 150 साल पुराने इस पवित्र पूजा स्थल को ध्वस्त पाया। इसका नाम मरी माता मंदिर था। यह मंदिर कराची के भीड़ भाड़ वाले सोल्जर बाजार इलाके में मौजूद था। बता दें कि ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के अनुसार साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान के हिस्से में 428 मंदिर मौजूद थे, मगर 1990 के बाद इनमें 408 मंदिरों को रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, सरकारी स्कूल या मदरसे में तब्दील कर दिया गया। इस सर्वे के अनुसार अल्पसंख्यकों की पूजा वाले स्थलों की 1.35 लाख एकड़ जमीन सरकार ने इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को लीज पर दे दी। इनमें हिंदू, सिख और ईसाई धर्म स्थलों की जमीन थी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता है? तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, ये देखते हैं। लोग दावे करते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, पहले तो मुझे समझ नहीं आती है कि उनका ये दोगलापन किस कदर है। एक तरफ से वो इंडिया से नफरत करे, एक तरफ से तो उनको कश्मीर चाहिए, एक तरफ से तो उनको कश्मीरियों की आजादी के लिए बहुत कुछ है। अपने कश्मीरियों को तो आजादी, अगर आप लोगों के साथ कोई कश्मीर है जो जिसपे नाजायज कब्जा किया हुआ है, उनके साथ तो पहले इंसाफ करो, फिर जाके इंडिया पे पहुंचो। सेकंड थिंग आप देखो, तो हिंदू कभी मस्जिद नहीं तोड़ता, हिंदू कभी गुरुद्वारे नहीं तोड़ता, हिंदू कभी चर्च नहीं तोड़ता, हिंदू कभी वो जो कह लें किसी के पूजा स्थानों को नहीं तोड़ता। अगर आप बाबरी मस्जिद की बात कहेंगे तो बाबरी मस्जिद जो है वो नॉर्मल मस्जिद नहीं थी, वो भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। उसकी एक जगह दूसरी, और उसके बदले में भी 5 एकड़ जमीन दे करके और बाबरी मस्जिद को पुनः निर्माण करवाया जा रहा है। तो इवन अगर एक मस्जिद तोड़ी भी गई तो वहां पे दूसरी मस्जिद खड़ी कर दी गई उसकी जगह पे, खाली वो जगह से हटा दी गई। और शाम में एक मस्जिद को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो वो मस्जिद भी हमने नहीं तोड़ी, वो मस्जिद भी आपको दे दी गई। तो एक हिंदू होने के नाते मेरा फलसफा ये है कि हम सबको प्यार करते हैं, हम सारी दुनिया को अपना मानते हैं, पूरे 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 विश्व को ही अपना घर मानते हैं। कि जब इसके पीछे की वजह पूछी गई कि आपने इस मंदिर को तोड़ा तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, जवाब आया कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी इसलिए हमने इसे तोड़ा। ना ही तो ये कोई स्पेसिफिक रीजन है और ना ही इस रीजन को दुनिया मान के चलेगी। फाइटिंग करनी है इंडियन आर्मी के खिलाफ, आज हमें प्रोटेस्ट निकालना है, आज हमें ड्रग्स लेने हैं, और वो ड्रग्स की सप्लाई कहाँ पे होती है, और उन स्टोन पेल्टिंग के लिए पैसे टेरर फंडिंग की जाती थी। उन बच्चों को 500 हजार रुपए। इस ओर पे समझता हूँ कि ये गलत किया गया। मियां मिट्ठू नाम का एक आदमी जो कि सिंध में है और वो वहां पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को जबरदस्ती पकड़ के, अगवा करके, किडनैप करके ले जाता है और उसके बाद किसी
भी बड़ी उम्र के जो मुस्लिम आदमी होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। उनके माँ बाप बेचारे रोते बिलखते रह जाते हैं, फरियादें करते रहते हैं, लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है और ना ही हमारी एजेंसीज कोई मदद करती हैं और ना ही स्टेट इस तरफ देखती है। ये बात बहुत बार की जा चुकी है, ना सिर्फ हमारे मीडिया पे, यानी कि हमारे मीडिया से मतलब है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर, लेकिन उसके अलावा मेन मीडिया पे तो जाहिर इस बारे में बातें नहीं की जाती और इस बात को छुपाया जाता है। मगर इस मियां मिट्ठू को सपोर्ट करने वाले भी कोई छोटे लोग नहीं है। उसका आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके साथ खड़े नजर आते हैं, बल्कि आर्मी चीफ जो रह चुके कमर जावेद बाजवा साहब भी इस आदमी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यकीनन हर दौर में, हर बार जब भी कोई नया आर्मी चीफ या नए लोग आते हैं एजेंसीज में, यकीनन वो इस आदमी को किसी ना किसी तरह से जो है बचाते हैं और मदद करते हैं, वरना कहीं ना कहीं जाकर इस आदमी को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, हमें भारत की बहुत फिक्र रहती है। हम भारत के लिए बहुत बात करते हैं कि जी आखिर भारत के लोग जो हैं वो अपनी माइनॉरिटीज पे इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर वाकई में इतना जुल्म कर रहे हैं तो फिर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जब वो किसी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो उस वक्त वहाँ के इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम क्यों करते हैं, वो उनको अपने यहाँ के सबसे बड़े अवार्ड्स क्यों देते हैं और उनसे उन्हें बताया जाता है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करा दो, आप लोग हिंदुइज्म से मुस्लिम बन जाओ। उनकी छोटी छोटी बेटियों को बोला जाता है, 12 साल की बच्चियों को, कि आप जो है अपना रिलीजन छोड़ दो, आप हमारे रिलीजन में आ जाओ, हम तो जो है आपको यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। आप मुझे बताओ कि इसके पीछे की वजह क्या है कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं इस वक्त हिंदुस्तान में रह रही हूँ, तो इस वक्त जो मेजोरिटी है वो हिंदुइज्म की है। तो क्या मुझे कभी किसी ने कहा ये बात कि आप उर्फाना आप एक काम करो, आप मुस्लिम छोड़ के आप सनातन ज्वाइन कर लो, आप हिंदू बन जाओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है और हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक तरीके से रहता है वो साफ साफ दिखता है। पाकिस्तान इतना बेशरम और इतना नीचे गिर गया है, वो इस हरकत से हमें दिख रहा है। आपकी सीमा जो इन दिनों बड़ी ट्रेंडिंग में है, जो हिंदुस्तान आई और उसने यहाँ पर सनातन धर्म ज्वाइन किया, क्या पाकिस्तानियों को उस चीज की मिर्ची लगी? क्या पाकिस्तानियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या वो अब पाकिस्तान को हर मीडिया पे एक्सपोज कर रही है? क्या पाकिस्तान को ये जो उसकी काम है, ये करतूत है, ये अच्छे नहीं लगे? क्या इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि आपने वहां पर माइनॉरिटी के घर, हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा मस्जिद, हम कहते हैं कि ये अल्लाह पाक का घर है, हम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ पर अल्लाह को याद करते हैं और हम यहाँ पर अल्लाह से बात करते हैं, तो क्या हिंदू लोगों के लिए टेम्पल्स होना जरूरी नहीं है? क्या वो अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते? क्यों? वो इंसान नहीं है? वो पाकिस्तान में रहते हैं तो क्या वो जानवर है? नहीं, वो लोग भी तो इंसान हैं, उनके पास उनके हकूक होने चाहिए, उनके पास उनका हक होना चाहिए, उनको रहने देने चाहिए। अब ये जो हरकत पाकिस्तान ने करी है, मैं तो इतना कहूंगी कि एक नए टेम्पल की तामीर की जाए। अगर पाकिस्तान कहता है कि हमारे मुल्क में आजादी है, तो एक नए टेम्पल को जो है यहाँ पर बनाया जाए और माफी मांगी जाए हाथ जोड़ के कि हमसे गलती हो। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और हो सके तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। जय हिंद।